with the thumbnail you must have understood what we are going to talk about. See, earlier when you talk mentality of parents, तो पहले के पेरेंट्स थे जो चाहते थे कि हम जो चाहे वही हमारे बच्चे बनना चाहिए, और उनका स्कोप जो है सिर्फ वो टीचिंग भी नहीं, उनका स्कोप जो है वो सिर्फ मेडिकल में, इंजीनियरिंग में यहीं तक सीमित हुआ करता था। तो वो उनको लगता था कि अगर लड़का होगा तो जो है वो हमारा इंजीनियर बनेगा, लड़की होगी तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बन जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड स्कोप जो है वो पेरेंट्स के पास था। अब बिकॉज बच्चे भी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ टू यूज़, तो बहुत कम स्कोप रहा करता था। एंड देन वी हैव सीन a huge bundle of student in a particular field only. But now thanks to technology and thanks to all the effort which are the administration is taking, हमारे पास बहुत सारे नए कोर्सेज़ आ गए हैं। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं जिससे हम जो है वो अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग अ डॉक्टर, हम बहुत सारे ऐसे नए कोर्सेज़ कर सकते हैं। कभी कभी हमारा इंटरेस्ट कुछ चीज़ों में होता है, और अगर हम वो लोगों को बताते हैं दैट वी हैव इंटरेस्ट ऑन फैशन डिज़ाइनिंग, वी हैव इंटरेस्ट इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सो पीपल लाफ एट अस। उनको लगता है भाई ये क्या है, इसमें तो कोई करियर नहीं है, यू विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग फॉर द होल लाइफ ऑफ योर्स। तो ऐसा नहीं है गाइज़। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स और आर्ट्स, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए साइंस नहीं बना हुआ है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, योर इंटरेस्ट एंड योर कैपेबिलिटीज़। आज के पेरेंट्स भी, थैंकफुली हमारा टाइम अभी चेंज हो गया है, पेरेंट्स भी अभी फोर्स नहीं करते हैं बच्चों को कि वो जो चाहे आप वैसे बनो। नाउ पेरेंट्स आर पुटिंग अ चॉइस ऑन देम ओनली। उनको लगता है कि हमारे बच्चे देखें, हम उन इंटरेस्ट देखेंगे, वो किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड विद द प्रॉपर इंक्वायरी एंड द स्कोप दिस थिंग, पेरेंट्स भी जो है वो आपको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आर्ट्स जो है, आर्ट्स का जो स्ट्रीम है, आर्ट्स का जो फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर एस्टिमेट होता जा रहा है, क्योंकि मैनी पीपल आर रनिंग बिहाइंड कॉमर्स एंड साइंस। आई एम नॉट against any particular stream, but I just wanted to open up art stream to in front of you people, so that whoever is interested in those kind of field, they should know what arts stream and arts field is providing you. तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं जो कहीं ना कहीं आर्ट्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यू शुड बी एबल टू नो इट। आपको पता नहीं होता, कभी कभी हमारा असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वी एंड अप चूजिंग अ रॉन्ग करियर फॉर आवरसेल्फ। फिर बाद में हम उसको रिग्रेट। आपको बताऊंगी, दिस इज़ गोना बी अ वेरी स्मॉल वीडियो। आई विल बी ओनली डिस्कसिंग विथ यू ऑल दैट व्हाट स्कोप आर्ट्स इज। स्ट्रीम लेते हो, आर्ट्स के फील्ड में जाते हो, जैसे अभी बहुत बच्चे सोचते हैं कि 12th में जो है वो हम जाएंगे, उसके बाद में हम 12th के बाद क्या करें। अगर जो वो बच्चे आर्ट्स में हैं तो स्पेशली उनके दिमाग में ये होता है कि सिर्फ टीचिंग ही ऐसा कोर्स है जो वो लोग आर्ट्स के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं। येस स्टूडेंट्स, देर आर मैनी थिंग्स विच यू कैन डू, बट यू शुड बी एबल टू नो कि उसके अलावा जो एक पर्टिकुलर कोर्सेज जो हमको बताए जाते हैं, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्ट्स के स्ट्रीम प्रोवाइड करती है। तो यू शुड बी एबल टू नो दैट। भी पास होंगे ना, दे विल बी वंडरिंग कि हम आर्ट्स स्ट्रीम ले या कॉमर्स स्ट्रीम ले। तो it just not only depends on the marks which you are getting, it depends on your interest. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कम मार्क्स आते हो तो आप कॉमर्स और आर्ट्स लो, और अगर आपको ज़्यादा मार्क्स आते हो तो आप फोर्सफुली साइंस लो। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्लीज़ आप इस तरीके का कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होगा तो आप करने वाले हो। सो टुडे आई एम गोना टेल यू फ्यू देयर आर समथिंग विच यू शुड नो कि आर्ट्स अगर आप के बाद व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ विच यू कैन गो थ्रू, एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले जो है आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। फ़ैशन डिज़ाइनर में आप जो है फ़ैशन इलस्ट्रेटर बन सकते हो, आप फ़ैशन जो है वो कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, आप फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, आप फ़ैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हो। तो अगर आपको जो इन सब कैटेगरीज़ के बारे में इन डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो बना के दूँगी। तो द फर्स्ट थिंग इज़, इफ़ यू वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो करियर है। आप इससे जो है वो बहुत मीडिया वर्ल्ड में जा सकते हो, आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, यू कैन गेट टू यू कैन गो टू बिग इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल दैट। आप जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आप जो फैशन डिज़ाइनर है उसके बाद में आप जो है वो कर सकते हो। अगर आप
बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हो। हम कभी कभी अपनी इस क्वालिटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, सबके पास मोबाइल है, तो पता नहीं क्यों एक बंदा ऐसा होता है कि भाई जो उसी मोबाइल से बहुत अच्छे से फ़ोटो निकाल लेता है, क्योंकि उसका जो एक एक जो उसका माइंड है, उसकी जो एडजस्टमेंट है फ़ोटोग्राफी की, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होती है। तो ऐसे बंदे अगर चाहते हैं कि वो फ़ोटोग्राफी में जाए, सो फॉर यू आर्ट्स अगेन कैन बी अ बेटर फील्ड टू गो थ्रू। आप आर्ट्स के थ्रू जो है पढ़ाई करके आप जो है फ़ोटोग्राफी में जा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से तो आप सब वाकिफ़ है। आज का जो दौर है वो मीडिया एज है, ठीक है। आज मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया को माना जाता है। तो अगर आप बोलने में एक्सपर्ट हो, आप फैक्ट फाइंडिंग वाला फिगर रखते हो, इफ़ यू आर वेरी क्रिएटिव, इफ़ यू कैन स्पीक वेरी नाइसली, इफ़ यू कैन स्पीक वेरी जेन्युइनली, सो आई थिंक यू शुड गो फॉर जर्नलिज्म। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट होता है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर सेल्फ बाय गोइंग इन टू एनी अदर स्ट्रीम। द बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू कैन बी आर्ट स्ट्रीम। आप आर्ट्स फील्ड में जाए और जो है वो उसी तरह जो है वो आफ्टर 12th यू कैन गो अहेड फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट थिंग इज़ एनिमेशन। तो अगर आप जो है वो बहुत आपको ऐसा लगता है कि यू हैव इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी लाइक एनिमेशन एंड ऑल दैट, तो इसके लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जॉब प्रोवाइड करती है, बहुत सारी कंपनीज़ है जो बहुत लाइक फिल्म इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी जो है वो आपके करियर ऑप्शंस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन अगेन इज़ अ ब्रॉडर वे ऑफ एनिमेशन। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है वो हायर करती है लोगों को ग्राफिक डिज़ाइंस के लिए। तो बेसिकली देर आर अ लॉट ऑफ चांस फॉर यू टू बिकम अ रेडियो जॉकी ऑल्सो। ऑडियो विजुअल जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, तो इफ़ यू आर वेरी मच वोकल टू पीपल, अगर आप लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो, सो यू कैन बी अ रेडियो जॉकी ऑल्सो। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन ईजिली टेक द आर्ट्स स्ट्रीम। आप आर्ट्स का फील्ड ले सकते हो और आप जो है वो अपना करियर इसमें आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी। यू मस्ट बी नोइंग दिस। तो होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी तो बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, हम देखते भी आ रहे हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग एक करियर है जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो अगर आपके अंदर वो सलीका है, आप एक हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप जो है वो होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छा फील करते हो अपने आप को, सो यू कैन डेफिनेटली यू कैन टेक आर्ट्स, यू कैन स्टडी फ्रॉम आर्ट्स, यू कैन कंप्लीट योर 11th and 12th and then you can easily go for the hotel management, which is gonna be a best option for the people those who like it. Next is BPO courses. अगर आप BPO courses कर लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर 10th और आफ्टर 12th अगर आप कॉल सेंटर्स कोर्सेज आते हैं, BPO मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो एक स्पेसिफिक कोर्सेज आते हैं, आप तो जानते ही हैं कि आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है अक्रॉस द ग्लोब इट इज़ स्प्रेडिंग। उसके हेडक्वार्टर्स होते हैं एक जगह पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जगह पे अपने ब्रांचेस खोलती है। स्पेशली डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में उसके ब्रांचेस ज़्यादा खुले जाते हैं। तो इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ में इसके ब्रांचेस आप देखोगे बहुत ज़्यादा सेटअप किए जाते हैं और वहाँ के लोगों को बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है BPO सेंटर से। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट, लाइक अगर आपको कॉल सेंटर्स में, BPO सेंटर्स में भी अगर आप बहुत ज़्यादा वोकल हो, यू कैन कम्युनिकेट वेल इन एनी लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश। अगर आपकी फ्लुएंसी है किसी भी लैंग्वेज में, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्सेज। अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं कॉल सेंटर्स के, BPO कोर्सेज होते हैं, अगर आप वो कर लेते हो तो एक बहुत अच्छे पोजीशन पे आपको BPO को जो है वो कंपनीज़ में जॉब मिल जाएगी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। अगर आपका एक क्रिएटिव माइंड है, आप डिज़ाइंस और शेप्स को, कलर्स को, आप जो है चीज़ों को प्रॉपर्ली एडजस्ट करके रख सकते हो। एक छोटा सा रूम अगर आपको दिया जाए, बट यू कैन असेंबल द थिंग्स वेरी नाइसली ओवर देयर। यू हैव अ क्रिएटिव माइंड विथ योर सेल्फ, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद द इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप प्रॉपर पाथ फॉलो करते हो, प्रॉपर स्कोप फॉलो करते हो, सही जगह पे अप्रोच करते हो, सो यू कैन ईजीली गो अहेड इन दिस पर्टिकुलर field. Okay, in the next one, journalism we have already discussed. Law can also be one of the option
थ्रू आर्ट्स ओनली यू कैन बिकम अ लॉयर। आप जो है वो आगे आफ्टर 12th यू कैन डू द कोर्स ऑफ लॉयर। आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हो, आप एक लॉयर बन सकते हो। यू कैन बिकम अ काउंसलर ऑल्सो। काउंसलर बनने के लिए भी एक बहुत ही स्पेसिफिक एक बेस होना चाहिए, एक जो है वो नॉलेज होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों की, जो कहीं ना कहीं आर्ट्स का जो स्ट्रीम है वो आपको प्रोवाइड करता है। सो यू कैन बिकम अ गाइड, यू कैन बिकम अ काउंसलर, यू कैन बिकम अ एजुकेटर एंड इवन यू कैन बिकम अ इवेंट मैनेजर। तो अगर आपको लगता है कि आपको इवेंट मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो अदर स्ट्रीम लाइक इज़ बेटर कि जितने भी क्रिएटिव माइंडसेट की जितने भी जो ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए अगर आप आर्ट्स फील्ड को जो है वो चूज़ करते हो, सो बिलीव मी गाइज, ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन जिन लोगों का पैशन होता है ये सारे फील्ड में जाना, उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी लाइफ होती है। तो फॉर यू इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ प्रॉपर फील्ड विच विल गिव यू दैट काइंड ऑफ नॉलेज। तो आर्ट्स का एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक जो है वो बनाया जाता है, ऑफ मेकिंग ड्राइंग एंड दैट, बट दे कैन मेक योर माइंड वेरी क्रिएटिव। फील्ड में जब आप चीज़ें पढ़ते हो तो आप सिर्फ बुकिश नॉलेज के साथ साथ आप जो है वो बाहर की दुनिया के बारे में पढ़ते हो, आप क्रिएटिव चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हो। सो यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज विथ यू। तो इस तरीके की कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आर्ट स्ट्रीम। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन यू कैन बिकम अ यू कैन गो अहेड विद द यूपीएससी एग्ज़ाम्स। आप सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम दे सकते हो, आईएएस वगैरह के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें बेसिकली आर्ट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं इसमें, बिकॉज वी हैव सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, वी हैव इकोनॉमिक्स, वी हैव सोशियोलॉजी। सो समवेयर अराउंड द लाइन वी आर नॉट ओनली डिस्कसिंग आर लैंग्वेज। हमारी इंग्लिश तो होती है, बेसिकली लिटरेचर्स होते हैं, तो हम सिर्फ वही डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ वही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम जो है उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज रखते हैं, हम उसके अलावा सोसाइटी की नॉलेज रखते हैं, हम उसके अलावा जो है वो हमारी माली हालत कैसे है, हमारा इकोनॉमिक्स कैसा चल रहा है उसकी भी नॉलेज रखते हैं। तो इस तरह से ये सारा अगर कंबाइन अगर आप करते हो तो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आपको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो आपको फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो नहीं बनाया है, बहुत ही ऊपर क्रीमी लेवल पे मैंने आपको चीज़ें बताई है कि विच ऑप्शंस यू कैन सेलेक्ट आफ्टर completing your 12th standard and even after completing your 10th standard, if you want to become any of these, so you can go for arts field। अगर इसके अलावा इसकी इन डिटेल भी अगर आपको जो है वो नॉलेज चाहिए, आप चाहते हो कि आपको और ज़्यादा पता चले, सो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। तो इस तरह से मैं जो है वो दूसरे वीडियो में आपको उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँ।